हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर कर लिया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये सारे थ्योरम्स हम लोग वहां पर जो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत ईजी है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम को आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जब फर्स्ट क्वेश्चन का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है 5 1/2 और -1। ये क्या है, कॉलम है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 1/2 और ये हो जाएगा -1। तो इसका ट्रांसपोज ये है। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये जो निकल कर आएगा ये किसकी वैल्यू होगी, ए डैश की वैल्यू होगी। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आएगा 1 -1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप थर्ड का निकालोगे तो थर्ड का क्या आएगा, देखो -1 5 6 आ जाएगा और √3 5 और 6 आ जाएगा 2 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज जो है आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। If A is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify। हमको वेरीफाई ये करना है कि अगर हम लोग पहले A और B मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें और उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर इंडिविजुअली A का ट्रांसपोज निकालते हैं, इंडिविजुअली B का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तब भी दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जो है लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। A is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, देखो A प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो निकालते हैं A प्लस बी निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। और एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो है आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स का और दूसरे वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब देखो इनका एडिशन क्या आएगा, देखो तो -1 और -4 ऐड होकर हो जाएंगे -5, 2 और 1 ऐड होकर हो जाएंगे 3, 3 और -5 ऐड होकर हो जाएंगे -2, 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 + 2 हो जाएगा 9 और 9 + 0 हो जाएगा 9। ठीक है, -2 + 1 हो जाएगा -1, 1 और 3 हो जाएगा 4, 1 और 1 हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, A प्लस बी। अब अगर ये A प्लस बी है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और वो ट्रांसपोज क्या होगा, A प्लस बी डैश। अब वो कैसे निकलेगा, देखो A प्लस बी डैश जो है, तो आप क्या करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो ये हो जाएगा, देखो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, A प्लस बी डैश। अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, देखो आपको क्वेश्चन के A डैश प्लस B डैश करना है। तो सबसे पहले तो आपको A डैश निकालना पड़ेगा और A डैश क्या है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A डैश। तो A डैश की वैल्यू कैसे आएगी, तो ट्रांसपोज निकालो। सो -1 2 3, पहला वाला कॉलम क्या बनेगा आपका, -1 2 3। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या बनेगा, देखो 5 7 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 9। फिर तीसरा बनेगा आपका, देखो तीसरा कॉलम बनेगा -2 1 1, तो ये आ गया -2 1 और 1, ये हमने ढूंढ लिया A डैश। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं B डैश। तो B डैश में क्या आएगा, देखो B डैश में आपके पास -4 1 -5। ठीक है, -4 1 और यहाँ पर आ जाएगा -5। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्या है, 1 2 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 2 0। ठीक, फिर लास्ट बनेगा 1 3 1, तो यहाँ पर 1 3 एंड 1। अब देखो ये हमने A डैश निकाल लिया। अब देखो राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, A डैश प्लस B डैश। तो सिंपली आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3
-5 0 1, ठीक है, ये 0 यहाँ है। अब देखो इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो -1 और -4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, -5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, -2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 3 और -5 मिलकर हो जाएंगे -2, 9 + 0 हो जाएगा 9 और 1 + 1 हो जाएंगे 2। अब ध्यान से देखो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज दोनों कैसी हैं, सेम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको आप खुद से करना, पहले आप A - B निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना और राइट हैंड साइड के लिए आप क्या निकालना, A' - B' जो है निकालना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बिल्कुल उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, अभी देखो आपको A डेज दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ A डेज है और आपको बोल रहा है वेरीफाई करने की A + B डेज निकालो, पहले A + B करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। और दूसरे केस में क्या करो, पहले A डेज करो और B डेज करो फिर दोनों को ऐड करो। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, पहले A + B निकाले थे फिर उसका ट्रांसपोज निकाले थे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किए थे। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, बस एक चेंजेस कहाँ आएगा, अभी क्वेश्चन में देखो A डेज दिया है तो आप पहले इसको चेंज कर लेना और A डेज का देखो मैंने आपको बताया था जब किसी ट्रांसपोज का हम लोग वापस से ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वो हमको क्या देता है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स देता है। तो ये जो अभी A डेज दिया हुआ है इसका मैं वापस से अगर ट्रांसपोज निकाल दूंगा तो ये हमको क्या देगा, A देगा, और वो किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 -1 2 0 और 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट हमारा, ये हमारा क्या बन गया, A मिल गया और ये हमारे पास B है, तो दोनों को ऐड करना फिर इसका ट्रांसपोज निकालना। जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो A डेज तो ऑलरेडी, बस आपको इसका ट्रांसपोज जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है आप क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके का ही है। क्या दिया देखो, A डेज इज इक्वल टू ये दिया है, अगेन देखो आपको A डेज दिया है क्वेश्चन में और B इज इक्वल टू दिया और फाइंड करने बोल रहा है कि आप क्या करो A + 2B। अब यहाँ पर देखो 2B निकालना है, हमारे पास अभी B है तो 2B कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो सबसे पहले जो A डेज दिया है उसका आप वापिस से ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो -2 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और ये किसकी वैल्यू होगी, A की। तो A की वैल्यू हमने ढूंढ ली, कितनी है, -2 1 और 3 और 2। अब क्वेश्चन में बोला है 2B निकालो, तो जो हमारे पास B है उसको 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, 2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हुआ A, ये हुआ 2B। अब क्वेश्चन में बोला है कि A + 2B करो, पहले तो A + 2B निकालते हैं फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखो A की वैल्यू है -2 1 3 2 और B की वैल्यू है हमारे पास -2 0 2 4। अब थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, A + 2B, A + 2B कितना आएगा, देखो दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो -2 और -2 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, -4, 2 + 0 हो 1 + 0 हो जाएगा 1, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 2 + 4 हो जाएगा 6। ये अभी हमारे पास क्या है, A + 2B। अब इसका आप क्या करो, ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज तो आराम से निकाल सकते हो, 4 यहाँ आ जाएगा 1, ये 5 यहाँ चले जाएगा, ये दोनों बस इंटरचेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, A डेज जो है A + 2B का डेज जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A B डेज इज इक्वल टू B डेज A डेज। अभी आपको कुछ मैट्रिसेस दिए, जैसे केस नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में A और B मैट्रिक्स दिया, सेकंड में भी A और B मैट्रिक्स दिया है और आपको वेरीफाई करने बोल रहा है कि A × B करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो इक्वल होगा किसके, जब B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को आप ट्रांसपोज को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आप फिर से क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, A = 1 -4 3 और B = है -1 2 और 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A और B निकाल लेते हैं, A.B निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। सो 1 4 3 एंड B मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 1। अच्छा
अब देखो क्या सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ध्यान से देखो इसमें कितने रो हैं 3, कितने कॉलम हैं 1। सेकंड वाले मैट्रिक्स में देखो कितने रो हैं 1, कितने कॉलम हैं 3। तो देखो फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो यहाँ पर क्या है सेम है, मतलब डेफिनेटली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और मल्टीप्लिकेशन होकर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहाँ है 3, यहाँ भी है 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जो है अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो 1, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको राइटवर्ड जाना है, इसमें डाउनवर्ड जाना है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा -1, फिर 2 के साथ करोगे तो 2, 1 के साथ करोगे तो 1। -4 का जब -1 के साथ करोगे तो +4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, -4 इंटू 1 हो जाएगा -4, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। तो ये हमने क्या निकाला, अभी ए बी जो है हमने निकाला। लेकिन जो हमको प्रूफ करना है टेकिंग LHS में, LHS में अभी हमको क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी हमने ढूंढ लिया, अब इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखा देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये हमने निकाल दिया ए बी डेज। ठीक है, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकेंड पोर्शन देखते हैं। सेकेंड पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले चाहिए बी डेज, तो मैं यहां से निकालूंगा बी डेज। तो बी डेज कैसे आएगा, देखो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो हो जाएगा -1 2 और 1। और ए डेज कैसे आएगा, तो ए डेज को भी चेंज कर लो, देखो तो ये हो जाएगा 1 -4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बी डेज इंटू ए डेज, तो पहले लिख लो प्यार से -1 2 1, ठीक है, और उसके बाद ए डेज को लिख लो, तो 1 -4 एंड 3। ठीक है, चलते हैं। देखो 1 -1 का मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना ही है। ठीक है, तो -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, -1 इंटू 4 हो जाएगा -, प्लस -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, +1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 हो जाएगा -4, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है हमारा बी डेस ए डेस और ये है हमारा ए बी डेस। अब ध्यान से चेक कर लो दोनों की वैल्यूज कैसी सेम है। तो इससे हमारा प्रूफ होता है क्या कि LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है। और हेंस यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये फर्स्ट पोर्शन, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना, आराम से प्रूफ हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, और वेरीफाई करने बोल रहा है कि वो जो मैट्रिक्स ए है जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके मतलब उसका ट्रांसपोज और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आई क्या है, आई यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ए आपको दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको ए डेस लिखता हूँ। ठीक है, ए डेस इंटू ए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप लोग गिवन दैट वगैरह सब लिख लेना। मैं डायरेक्टली ए डेस लिख रहा हूँ। देखो तो डायरेक्टली जब ए डेस लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फा, यह माइनस साइन अल्फा यहाँ चले जाएगा और यहाँ पर कॉस अल्फा जो है बचेगा। तो ये है ए डेस। ठीक है, अब इसके बाजू में लिख लो ए को, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 2/2 है, दोनों 2/2 है, मल्टीप्लिकेशन आराम से हो सकता है। तो कॉस अल्फा का जब कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को जब इस माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आंसर है ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस अल्फा को साइन अल्फा के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सिमिलरली सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा को जब आप माइनस साइन अल्फा के साथ करोगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा को इसके साथ करोगे तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बड़े ध्यान से देखो, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। ठीक है, अब याद करो पिछले जन्म में आप लोग पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है,
एक, ठीक है, कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, ठीक है, मतलब पिछले जन्म का मतलब है पिछले क्लास में पढ़े हो, पिछले 11th में, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा कॉपी चेक करने वाले को अपनी होशियारी दिखा देना और वहां पर लिख देना कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1 करके, ठीक है। इससे वो खुश हो जाएगा कि हाँ इसको सारी चीजें पता है करके। और यही तो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, कितने ऑर्डर का, 2x2 का, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब 6 का सेकंड पार्ट अगेन आपके लिए होमवर्क, आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वेरीफाई करना है कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो यहाँ पर 2 पार्ट में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो मैंने वहां पर बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हो और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था जब आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या करो, उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ए और ए डेज को ऐड करने से एक नया मैट्रिक्स मिलता है सी, तो ये जो सी होगा ना, ये क्या होगा, एक स्क्यू ये जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, तो अगर सी डेज की वैल्यू अगर सी के बराबर आ जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, आपको ओरली भी समझ में नहीं आया होगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सबसे पहले तो आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक है। सो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको ट्रांसपोज एडेस में क्या मिलेगा, देखो 1 -1 5 और यहां मिलेगा -1 2 1 5 1 3। ये हमने क्या निकाल दिया, ए डेज, ठीक है। एंड आगे लिखोगे एंड a प्लस ए डेज सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो a प्लस ए डेज निकालो, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये 5 है ना, 3 मत समझ लेना, 5 है और ये वाली वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे ए डेज के बाद। देखो अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग जब फाइनल एग्जाम में अपना लिखोगे तो विदाउट स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करना, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, इंटीग्रेशन का हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के साथ ही लिखना है। स्टेटमेंट के साथ लिखने से जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है आता है, आपको मार्क्स लूज जो होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो a प्लस ए डेज हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1 और 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2, -1 और -1 ऐड होकर हो जाएंगे -2, 5 और 5 ऐड होकर हो जाएंगे 10, ठीक है। -1 और -1 ऐड होकर हो जाएंगे -2, 2 + 2 हो जाएंगे 4, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 1 और 1 हो जाएंगे 2, 3 और 3 हो जाएंगे 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस ए डेज। लेट अस से a प्लस ए डेज को हम लोग नाम दे देते हैं c। तो ये अभी हमारे पास a प्लस ए डेज आया है। अभी हम लोग c का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। और जब ट्रांसपोज निकल जाएगा और अगर वो ट्रांसपोज जो है मतलब जो c डेज आएगा अगर वो इस ओरिजिनल c के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ कि ये जो गिवन मैट्रिक्स था a, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सी, या अगर आप बोलो तो सी डेज भी कर सकते हो, इसको ट्रांसपोज ऑफ सी लिख लो, या आप इसको लेगा सी डेज लिख सकते हो। तो सी डेज क्या आएगा, देखो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो 2 -2 10 -2 4 और 2 और यहाँ आ जाएगा 10 2 और 6। देखो सेम चीज है, यह है आपका सी डेज और यह है आपका सी। तो देखो दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर लिखोगे हियर सी डेज इज इक्वल टू सी, सो द गिवन मैट्रिक्स A is a symmetric matrix. So the ऐसा आप स्टेटमेंट लिखोगे, so the given matrix A is symmetric, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देना symmetric करके, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक बोला है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने a प्लस ए डेज किया, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अभी आप क्या लोगे, a में से a डेज को माइनस करोगे, ठीक है। सो अभी देखो a आपके पास क्या गिवन है, 0 1 -1 लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन दैट करके आप अगेन लिख लेना, 0 1 -1 गिवन है हमारे पास।
फिर -1 0 1 -1 0 1 एंड थर्ड वन इज 1 -1 0 1 -1 0। यह है हमारे पास मैट्रिक्स ए। सबसे पहले आप निकाल लो ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट मींस ए डैश निकालो। ए डैश क्या आएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये हमने ढूंढ लिया क्या, ए डैश। अब अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो यहां पर आप लिखोगे 4 स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक आपको क्या करना है, a माइनस ए डैश करना है, ठीक है। सो देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 1 एंड -1 -1 0 1 1 -1 0। ये है आपका a। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, a डैश को माइनस करना है आपको। तो a डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं। देखो a डैश हमारे पास है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अच्छे से आप सावधानी से लिखना है इस क्वेश्चन को, हर एक एलिमेंट्स को, नहीं तो आपका फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 0 - 0 इट विल बिकम 0 1 -1 इट विल बिकम 2 -1 it will become -2 -1 and -1 again it will -2 0 -0 0 1 minus plus it will become 2। then what have we have 1 minus plus 2 -1 it will become -2 0 -0 it will become 0। so what we get, a minus a dash। let us see the value of a minus a dash is a d। now what we have to do, we have to find the transpose of what, d। so we will write here transpose of d, which is also known as d dash, and d dash will become what, 0 and 2 -2 and -2 0 2 2 -2 0। now I am taking -1 common from the matrix d dash। now if we take minus, ये 0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। -2 will become +2, this +2 will become -2, this will become -2 0 -2 will become +2 -2 will become +2 -2 and 0। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पर, ये जो अभी हमने d डैश निकाला है, ये जो d डैश है ये वैल्यू किसके बराबर है, देखो माइनस ऑफ d के बराबर है। देखो इस एलिमेंट को देखो, मतलब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, आपको सिमिलर मैट्रिक्स दिख रहे होंगे। मतलब d डैश इज इक्वल टू, अभी हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ d। तो हम लोग यहाँ पर फिर लिखेंगे सो द गिवन मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख कर क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और अगर आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखोगे ध्यान से, तो आप बिना मेरे सपोर्ट के भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इवन इस क्वेश्चन को क्या, इस एक्सरसाइज को भी आप क्या कर सकते हो, खुद से टैकल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिस अ क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया है, वेरीफाई दैट करो कि a प्लस a डैश जो होता है सिमेट्रिक होता है, आराम से कर सकते हो। a माइनस a डैश जो होता है वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश व्हेन a इज इक्वल टू दिस। आई थिंक आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास a है, आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको a डैश निकालना है। तो a डैश देखो मैं निकाल के बता दे रहा हूं, क्या होगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब सिंपली आपको फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, पहले आप निकाल लेना a प्लस a डैश निकालना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, फिर जो आएगा उसको हाफ से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन, आप इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करके बताया था, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं किया था मैंने, लास्ट वाला पोर्शन आपके लिए छोड़ दिया था और कैसे सॉल्व करना था मैंने आपको वहां पर समझा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के एक आध दो क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। देखो, express the following matrices
जो भी मैट्रिसेस अभी हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए आप एक चीज याद करो, इसके लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे और वो थ्योरम क्या था, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डेस और उसके बाद प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डेस, यही कुछ थ्योरम था। तो सबसे पहले आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी जो जो डिमांड है A प्लस A डेस A माइनस A डेस, ये सारी डिमांड आपको क्या करनी पड़ेगी, अभी फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, फिर एक 3x3 मैट्रिक्स को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी जो बचेगा वो आपके लिए क्या रहेगा, फिर होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है, फिर ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन हमारा मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस साल के सिलेबस में जो है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, वो जो है इस बार जो है क्या हो गया, वॉलिट हो गया है, मतलब वो हट चुका है इस बार सिलेबस से, 30% जो आपका रिड्यूस हुआ है, तो फिर उसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ये हमारा फिर मैट्रिसेस का लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। सो एक देख लेते हैं 2x2 को, फिर उसके बाद 3x3 को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है मैट्रिक्स 3 5 1 -1 दिया था, इसको हमने A अज्यूम कर लिया। अब देखो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, A डेस निकालते हैं, तो A डेस क्या आएगा 3 5 1 -1। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं A प्लस A डेस निकालते हैं। देखो तो A प्लस A डेस क्या आएगा 3 5 1 -1 प्लस उसके बाद A डेस की वैल्यू कितनी, देखो 3 1 5 -1 है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, -1 और -1 ऐड होकर हो जाएंगे -2। ये हमने क्या निकाल लिया, A प्लस A डेस। अब अगर हम लोग चाहें तो यहां से हम लोग एक और काम करके छोड़ सकते हैं, दैट इज व्हाट, ये तो A प्लस A डेस की वैल्यू है, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 3 3 -1, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी हमारे पास आ गई हाफ ऑफ A प्लस A डेस, ठीक है। और आपको डेफिनेटली पता है कि A प्लस A डेस मतलब ये जो मैट्रिक्स आया था आपके पास 6 6 6 -2, इसको जब आप क्या कर सकते हो, आराम से सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर उसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, आप चाहोगे तो एग्जाम्पल जैसा सॉल्व भी कर सकते हो। आप A प्लस A डेस को फिर C ले लो, फिर C को फिर से सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखा दो, फिर उसके बाद हाफ A प्लस A डेस निकालो, तो उतना लंबा हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, हमको पता ही है कि हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप उसको दिखा देना कि A प्लस A डेस जो है इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आप हाफ ऑफ A डेस निकालोगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल दिया क्योंकि हमको पता है, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्टली प्लीज मत करिएगा, ठीक है। अब हम लोग ढूंढते हैं व्हाट A माइनस A डेस। तो A माइनस A डेस जो आएगा वो कितना होगा, देखो A की वैल्यू है हमारे पास 3 5 1 -1 और A डेस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 1 5 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 1 में से 5 जाएगा तो -4 और -1 और -2 ऐड होकर हो जाएंगे -2। अब ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, A माइनस A डेस की वैल्यू है हमारे पास, इसका मैं हाफ निकाल लेता हूं, तो इसका हाफ ऑफ 8 कितना आ जाएगा, देखो 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर लिखना वी नो दैट, ठीक है, व्हाट वी नो दैट, कि A जो होता है वो हाफ ऑफ A प्लस A डेस प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डेस के बराबर जो है होता है। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू को रखते हैं, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास पता है कितना है, देखो यहाँ पर है 3 3 3 -1 और हाफ ऑफ A माइनस A डेस की भी वैल्यू हमको पता है 0 2 -2 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, दोनों को जो है सम के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी, देखो ये जो -1 है, -1 में से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज हमने क्या की है, देखो 1, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ भी 0 जो है आएगा। अब देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, अब स्पेस नहीं है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। 3 + 0 हो जाएगा 3, 3 + 2 हो जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1
और यहाँ पर -1 + 0 हो जाएगा -1। अब ध्यान से देखो ये जो है किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर दिया किसके बराबर, a के बराबर। मतलब यहाँ पर हमारे ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखो ये है आपका a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो 3 5 1 -1 3 5 1 -1, मतलब प्रूफ हो गया। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स a के बराबर होता है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहो तो आप इसके आगे के क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये सेकंड है, यहाँ पर ये कितना था, 2/2 का मैट्रिक्स था। ठीक है, अभी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, अब हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूँ 3/3 मैट्रिक्स को, फिर उसके बाद जो है आप जो है ये दोनों बाकी जो बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क जो है रखो। सेकेंड पार्ट में आपके पास ए दिया हुआ है 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 1 -2 3 एंड ये -1 और 2 -1 3 2 -1 3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ए डेस निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डेस, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोज क्या आएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए डेस। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो आपको a प्लस ए डेस निकालना पड़ेगा। तो मैं वही काम करता हूँ, सबसे पहले a प्लस ए डेस जो है निकाल लेता हूँ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद ए डेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ए डेस की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, अब देखो a प्लस ए डेस, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, -2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -4, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, -2 और -2 हो जाएंगे -4, 3 + 3 हो जाएंगे 6, -1 और -1 हो जाएंगे -2, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और फिर -1 और -1 मिलकर हो जाएंगे -2, 3 और 3 हो जाएंगे 6। तो ये हमने क्या ढूंढ लिया, a प्लस ए डेस जो है हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। ठीक है, अब अगर चाहो तो इसके बाद यहीं से डायरेक्टली मैं यहीं भी कर दे रहा हूँ, एक स्टेप और नहीं लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ a प्लस ए डेस निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसका हर एक एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ बचेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो ये अभी हमारे पास आ गया हाफ ऑफ a प्लस ए डेस। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड पार्ट निकालते हैं, दैट इज व्हाट, a माइनस ए डेस। तो देखो a माइनस ए डेस क्या आएगा, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से आप माइनस कर दो कौन सी वैल्यू, ए डेस को। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूं, तो 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 0, 2 -2 ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, -2 में से -2 जाएगा तब भी यहाँ कितना बचेगा 0, 3 में से 3 जाएगा तब भी हमारे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 0, 1 में से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, -1 में से +1 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचा ये। ठीक है, अब अगर इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 को आप हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आधा 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 0 ही रहेगा। तो ये है हाफ ऑफ a माइनस ए डेस। अगर आपको प्रूफ करना है तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स है, तो आप क्या करो, आपको पता है WKT। अच्छा WKT क्या है, वी नो दैट। ठीक है, शॉर्टकट में A इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा आपको पता है कि ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है होगा। तो अब दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करोगे, वैसे भी तो ये सब 0 0 है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर बचेगा 6 -2 2 -2 3 -1 और उसके बाद 2 -1 3। अब एक बार चेक कर लो कि ये जो वैल्यू अभी जो हमने निकाली है वो a के बराबर है कि नहीं। तो देखो a 6 -2 2 था, 6 -2 2 है, -2 3 -1 है, ये भी है, और उसके बाद 2 -1 3 है, तो है कि नहीं, देखो 2 -1 3 है, तो प्रूफ हो गया हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखो ये जो बाकी दो क्वेश्चन बचे ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है,
अब देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखो क्या दिया है। बोल रहा है ये कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12 इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आपके पास ए और बी क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के, तो आपको पूछ रहा है कि ए बी में से जब बी ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 का आंसर होगा आपका ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो ए और बी आपके क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अगर ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए डेस लिख सकता हूँ, और बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डेस भी लिख सकता हूँ। अब अगर मेरे को ए बी माइनस बी ए निकालना है, या फिर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, किसका ट्रांसपोज लिया मैंने, ए बी माइनस बी ए का जो मैं ट्रांसपोज लूंगा वो एक हमारे पास एक रिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, उससे ए बी माइनस बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी डेज माइनस बी ए डेज करके हम लोग इसको अलग अलग करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर आप इसके बाद चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, देखो कि ये जो है इसको आप ए बी डेज जो होता है, अभी अभी आपने ऊपर सॉल्व किया होगा कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट आता है फिर उसका जो ट्रांसपोज आता है वो किसके बराबर होता है, तो आंसर वो बराबर होता है बी डेज ए डेज के, और यहाँ पर ये बराबर होगा ए डेज माइनस बी डेज के जो है बराबर जो है होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग इसको वापिस से क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास आया है ए डेज बी डेज को हम लोग ये हमारे पास क्या था, देखो ए डेस इज इक्वल टू ए है, बी डेस इज इक्वल टू बी है, तो मैं यहाँ पर बी डेस के जगह क्या लिख सकता हूँ, बी यहाँ से, और ए डेस के जगह क्या लिख सकता हूँ, ए यहाँ से। उसी तरीके से इस ए डेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, इस बी डेस को फिर से क्या लिख सकता हूँ, बी। तो अभी हमारे पास क्या बचा, बी ऑफ ए माइनस बी। अब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, जब आप इन दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए, और इधर क्या चलते आ रहा है, इधर चलते आ रहा है ए बी माइनस बी ए डेस। तो देखो किसी भी चीज का जो ट्रांसपोज होता है अगर वो उसके ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये छोटा सा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ए इज इक्वल टू ये है आपके पास ए प्लस ए डेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो आपको अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, कहां पर जगह है अपने पास, हाँ यहाँ देखो a प्लस ए डेस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, a प्लस ए डेस। तो देखो a की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा, और ये है cos अल्फा, और ए डेस की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है, देखो ए डेस आप मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ cos अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ चले जाएगा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा cos अल्फा, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी है मतलब 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों को जब ऐड करोगे तो मैं डायरेक्टली देखो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा 0, और यहाँ पर cos अल्फा और cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1001। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल। तो ऑन कंपेयरिंग करके लिख देना 2 cos अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 1, और यहाँ से जब मैं cos अल्फा निकालूंगा तो ये आ जाएगा हाफ। अब cos के कौन से वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है, याद करो cos 60 डिग्री की। अच्छा यहाँ पाई के टर्म्स में दिया तो पाई बाई 3 की, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी को लॉक कर दो, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, इवन ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये तो आपके सिलेबस में इस बार है नहीं, एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं ए इनवर्स निकालते हैं, तो हम लोग इसको और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे या फिर नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेरा नंबर नीचे दिखेगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।